गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज हम करेंगे पहले इसकी प्रॉपर्टीज, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसकी फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बेटा प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर। डायगोनल्स इसके एक दूसरे को बेटा इक्वल पार्ट्स में कट करते, मीन्स ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल बेटा, क्वाड्रिलेटरल याद रखना बेटा, वो होती है जिनकी 4 साइड्स होती है। ओके, लाइक पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, ट्रेपीजियम, काइट, इजेक्ट्रा। ओके बेटा, देन हम ये कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। ओके, नेक्स्ट है बेटा रोम्बस। रोम्बस क्या होता है बेटा? अ पैरेललोग्राम विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस में बेटा सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम की टाइप है। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है वो यही सेटिस्फाइड करते हैं। डायगोनल्स इसकी बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, इट मीन्स जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पर उनके डायगोनल्स पर मिड पॉइंट पर क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल। ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, अ पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल। ठीक है, वो पैरेललोग्राम जिसमें बेटा एक राइट एंगल होता है। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इज सेटिस्फाइड, राइट। नेक्स्ट, ईच ऑफ द एंगल इज द राइट एंगल। हर एक एंगल बेटा इसका राइट एंगल होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, साथ में क्या डायगोनल्स इक्वल होती हैं, हर एक डायगोनल इक्वल होती है। ठीक है, इसमें इसकी जो डायगोनल्स होती है हर एक इधर से डायगोनल्स आर इक्वल। ओके, देन बेटा इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पैरेललोग्राम विद अ राइट एंगल, एक कम से कम एक राइट एंगल तो होना ही चाहिए इसमें। ठीक है, बट रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, राइट। सो नेक्स्ट वन इज स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। वो रेक्टेंगल जिसकी साइड्स इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस और रेक्टेंगल की ये सेटिस्फाइड करता है स्क्वायर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा ट्रेपीजियम। ठीक है, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये है बेटा ट्रेपीजियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके, वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर कम से कम पैरेलल होना ही चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट वन इज काइट। काइट क्या होता है बेटा? क्वाड्रिलेटरल विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड्स। वो क्वाड्रिलेटरल बेटा जिसमें जो एग्जैक्टली 2 पेयर्स होते हैं, एक ये से ये और ये। ठीक है, इसमें बेटा 2 पेयर्स होते हैं ऑफ इक्वल कंसेक्यूटिव साइड। इक्वल मीन्स दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, राइट। इसकी बेटा प्रॉपर्टीज क्या है? डायगोनल्स परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे से, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करती है। लास्ट वन पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? कम से कम एक पेयर एंगल का इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एक्सरसाइज 8.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की रेशियो क्या दी आपको? 3:5:9:13, राइट। हमने सभी एंगल्स फाइंड आउट करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, हमें बेटा क्वेश्चन में क्या रेशियो दी थी? 3:5:9:13, राइट। तो हमने क्या किया? फर्स्ट एंगल क्या हमारे पास आ गया? 3x, सेकेंड एंगल इज 5x, थर्ड एंगल इज 9x एंड फोर्थ वन इज 13x, राइट। हमें बताइए क्वाड्रिलेटरल है, वी ऑल्सो नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा? सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा? 360 डिग्री, राइट। सो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, इनको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा आपके पास? 30x। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। ये x के साथ 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास?
360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30, 0 के साथ 0 कैंसल आउट, 3 के टेबल पर 36 कितने पर जाता है बेटा 12 पर, सो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 12 डिग्री, राइट। सो 3x दैट इज 3x इक्वल्स टू व्हाट 3 into 12 डिग्री दैट इज 36 डिग्री। सिमिलरली 5x दैट इज 5 into 12 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। 9x दैट इज 9 into 12 दैट इज 108 डिग्री, ठीक है। 13x दैट इज 13 into 12 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 156 डिग्री, ठीक है बेटा। सो आपके पास बेटा एंगल्स क्या आ गए 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 156 डिग्री, ये सारे एंगल्स है बेटा क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमें पता है ना पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है। यदि कहता है पैरेललोग्राम की डायगोनल्स इक्वल होती हैं तो हमने शो क्या करना बेटा कि वो रेक्टेंगल है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम सच दैट AC इज इक्वल्स टू BD, ठीक है। हम इस क्वेश्चन में बेटा पैरेललोग्राम लेकर चलेंगे और रेक्टेंगल प्रूव करवाएंगे, ठीक है। सो हमें पता बेटा पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, राइट। डायगोनल्स इक्वल होती हैं इट मीन्स AC इक्वल्स टू BD, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे बेटा 2 ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD, ठीक है बेटा। इसमें देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, BC इज कॉमन इस ट्रायंगल में और BCD में, ठीक है। CD इज इक्वल्स AB क्योंकि पता है हमें पैरेललोग्राम में ये ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल, ठीक है बेटा। ये और ये इक्वल हो गई, BC इज कॉमन एंड AC इज इक्वल्स टू BD। हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ कि इसमें डायगोनल्स इक्वल है, राइट। हमने ऑलरेडी इक्वल किए हुए हैं, सो AC इज इक्वल्स टू BD, right? So therefore AC equals to DB, that is given to you. AB equals to DC, opposite sides of parallelogram are equal. BC equals to BC, that is common. So therefore triangle ABC is congruent to triangle DCB by S congruency, ठीक है। सारी साइड्स हैं, राइट। सो एंगल ABC is equals to एंगल DCB by CPCT, okay बेटा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। Angle ABC, this one angle DCB, this one angle, right? Both are equal by CPCT, ठीक है बेटा। Next है बेटा AB is parallel to DC and BC is a transversal. So because ABCD is a parallelogram, angle ABC plus angle DCB equals to 180 degree reason co-interior angles, ठीक है बेटा। This one angle ABC plus angle DCB, ठीक है। ये वाला और ये वाला कितना बन गया बेटा 180 डिग्री, ठीक है। एंगल मीन साइड्स ऑन द सेम साइड, राइट। ये सेम साइड पर है ऑन ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा। देन हम क्या करेंगे बेटा ये कौन इंटीरियर एंगल्स, वैसे भी आपको पता है सेम साइड पर जो एंगल्स होते हैं उनका प्लस किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर, राइट। क्या बन गया बेटा एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल 180 डिग्री। हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एंगल ABC किसके बराबर है एंगल DCB के, राइट। हम दोनों के एंगल ABC प्लस एंगल DCB, ठीक है। ABC की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे एंगल DCB, सो एंगल DCB प्लस एंगल DCB इक्वल 180 डिग्री कितना बन जाएगा आपके पास 2 एंगल DCB, राइट। सो इक्वल 180 डिग्री, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो कितना बन गया बेटा 2 एंगल DCB इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इट मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। सो एंगल DCB कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। सिमिलरली बेटा यदि एंगल DCB 90 डिग्री है तो एंगल ABC भी क्या होगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। और हमने अभी बताया था, मैंने जब आपको प्रॉपर्टी करवाई थी कि रेक्टेंगल में कम से कम एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होते हैं, राइट। सो BCD इज अ पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमने ये प्रूव करना था बेटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन शो दैट इट इज अ रोम्बस। हमने क्या बताना बेटा डायगोनल्स यदि किसी क्वाड्रिलेटरल की बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट में कट होती है 90 डिग्री एंगल पर, तो हमने शो करना है कि वो रोम्बस है, ठीक है बेटा। Let ABCD is quadrilateral such that diagonals AC and BD bisect each other at right angles at O, ठीक है। हम लेकर चलेंगे कि वो डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल्स पर, किस पॉइंट पर बेटा O पर, ठीक है।
लाइक दिस ABCD इज क्वाड्रिलेटरल और O पर वो बाइसेक्ट कर रही है राइट एंगल पर, ठीक है। इस पर क्या बन रहा है, राइट एंगल, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB दिस वन एंड AOD दिस वन, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। AO इक्वल्स टू AO दैट इज कॉमन टू यू, राइट। OB इक्वल्स टू OD, हमने अभी बोला कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट में कट कर रही है, ठीक है। और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने अभी बताया ना क्वेश्चन में कि डायगोनल्स बेटा बाइसेक्ट करती है, कहाँ पर करती है, राइट एंगल पर, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय SAS, congruency, right? So AB equals to AD, AB equals to AD by CPCT, ठीक है बेटा। सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, AB equals to AD आ गया, ठीक है। जब हमने ये और ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, और यदि ये और ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या आ जाएगा, AB equals to BC, और यदि ये और ये ट्रायंगल लेंगे तो क्या आ जाएगा, AD इक्वल्स टू DC सिमिलरिटी के साथ, राइट। और यदि BC वाला ट्रायंगल लेंगे दिस वन, ठीक है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा, यदि हम जैसे ट्रायंगल BOC और ट्रायंगल COD लेंगे, इसमें BC इक्वल्स टू CD आ जाएगा। सिमिलरली प्रूफ हो जाएंगे ये, राइट। सो AB इक्वल्स टू BC, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, BC इज इक्वल्स टू CD, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3, CD equals to DA, take it as equation number 4, from 1, 2 and 3 and 4। रोम्बस की बेटा सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमने सारी साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी। देयरफॉर AB equals to BC equals to CD equals to DA, right? Thus the quadrilateral ABCD is a rhombus, okay बेटा।